हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपडेटेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी सीएचओ की जो न्यू वैकेंसी है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सीएचओ के अंदर एक न्यू वैकेंसीज आई है। आप सभी कैंडिडेटों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर सीएचओ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है मेरिट बेस पर कब तक आएगी। तो फाइनली जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है मेरिट बेस के ऊपर आ चुकी है। यानी कि आप सही सुन रहे हैं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो मेरिट बेस ही रहने वाला है। यानी कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, कोई भी कंपटीशन फाइट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपका क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद डायरेक्टली आपकी शॉर्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। यानी कि इसके अंदर कोई भी एग्जाम की चीज़ें नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अंदर वैकेंसीज भी बहुत ही ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। सबसे पहले देख लीजिए, झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी की तरफ से आपको यहाँ वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इस वैकेंसीज के अंदर जो किसकी वैकेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि सीएचओ की आपको यह वैकेंसी दी गई है, जिसके अंदर मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ पोस्ट के बारे में कि कितनी पोस्ट हैं, क्या प्रकार है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर पोजीशंस दी गई है, नेम ऑफ द पोस्ट दी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है और आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी बताई गई है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर पोजीशन रहने वाली है वो रहने वाली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि आपकी सीएचओ की यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो टोटल पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है 1400। ठीक है, 1400 इसके अंदर आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलेंगी और वो 1400 पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड की गई है। तो वो कैटेगरीज भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी कैटेगरीज के अंदर कितनी सीट है। सबसे पहले देख लीजिए, जनरल कैटेगरीज है। जनरल कैटेगरी के अंदर 560 सीट आपको दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के अंदर 140 सीट दी गई हैं। एसटी जो कैटेगरी है उसके अंदर 364 है। एससी कैटेगरीज के अंदर 140 हैं। बीसीआई के अंदर 112 है। बीसीआई सेकंड के अंदर 84 हैं। इस प्रकार से क्या देखने को मिल रही है आपको, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग सीट दी गई हैं। अगर टोटल सीट मैं आपको बताऊँ तो कितनी है, 1400 सीट यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकता है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं विद द सीपीसीएच, यानी कि जो क्यूरिकुलम इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम चला है, सीसीएच बोलते हैं जिसे अपन, वो साथ में होना चाहिए। और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रोसेस की बात होगी। उसके बाद में हम रिवोल्यूशन यानी कि सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 25,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है, प्लस इसमें आपको 15,000 रुपये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पीबीआई आता है वो पीबीआई भी ऐड हुआ है। यानी कि 25,000 और 15,000 टोटल कितने हो गए, आपकी जो सैलरी हो गई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, तो वो हो गई 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये पर मंथ आपसे आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि कंप्लीटली जानकारी कौन कौन एलिजिबल है, कितनी सैलरी है। उसके बारे में हम अगर नेक्स्ट डिस्कस करें तो इसमें क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर इनिशियल कॉन्टैक्ट ये देख लीजिए, सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर ये दिया गया है, सेलेक्टेड कैंडिडेट अवार्ड एज सीएचओ, यानी कि जो कैंडिडेट सीएचओ की पोस्ट पर सेलेक्टेड होंगे उन कैंडिडेटों का जो रिवोल्यूशन होगा वो 25,000 रुपये पर मंथ, और प्लस में जो 15,000 रुपये आपका जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, यानी कि जो आपको पीबीआई मिलता है वो पीबीआई मैंने ऊपर भी बताया था आपको। तो टोटल इसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये आपको क्या देखने को मिलेगी, इसकी टोटल आपको सैलरी देखने को मिलेगी। इसकी एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं आपको, तो इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर रहने वाली है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। कैटेगरीज देख लीजिए, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर है। बीसीआई सेकंड के लिए 37 ईयर है। फीमेल्स जो जनरल में है, बीसीआई फर्स्ट में है, बीसीआई सेकंड में है, उनके लिए 38 है। एससी एसटी जो कैटेगरीज है उनके लिए 40 है। इस प्रकार से क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर गिवन टू द डिवाइनिंग, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है, यानी कि जो फिजिकल तरीके से हैंडीकैप है, उन कैंडिडेटों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अलग से। ठीक है, ये यानी कि जो मिनिमम एज लिमिट है, इस लिमिट से अलग आपको उनको 5 साल का जो अपना रिलैक्सेशन है वो भी उनको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसके अंदर जो नेक्स्ट है आपको डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि हर वैकेंसीज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको किस प्रकार से रहने वाली है, सिलेक्शंस विल बी डन ऑन मेरिट, यानी कि मेरिट बेस के आधार पर आपका क्या होगा,
सिलेक्शन होगा। इसके अंदर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका मेरिट बेस के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। सर्टेन बाय द स्कोरेज ऑब्टेन इन द फाइनल, यानी कि जो फाइनल बीएससी एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो थ्योरी है एंड प्रैक्टिकल है उसके अंदर, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग की जो फाइनल मार्कशीट है, मैं आपको बता दूं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या इस प्रकार से रहेगा कि जो बीएससी नर्सिंग की जो फाइनल मार्कशीट है या फिर जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग की जो फाइनल मार्कशीट है, उस फाइनल मार्कशीट के अंदर आपको कितने मार्क आए हैं, कितने आपको वहाँ पर नंबर मिले हैं, कितनी आपकी परसेंटेज बन रही है, उस परसेंटेज को आप देखते हुए आपका क्या होगा, मेरिट बेस निकल कर आएगी, एक शॉर्ट लिस्ट निकल कर आएगी और उस शॉर्ट लिस्ट में वही नाम आएंगे जिनके जो फोर्थ ईयर की मार्कशीट, यानी कि जो बीएससी फोर्थ ईयर की या पोस्ट बीएससी जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है उस मार्कशीट में सिलेक्शन नंबर आए हैं, परसेंटेज आए हैं उसके हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिए, कैंडिडेट हैव द ऑब्टेन द मिनिमम नंबर बिलो द कैटेगरी, यानी कि इतने जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट क्या करना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी इतने इतने आपके मार्क होना जरूरी है। 40% जनरल कैटेगरीज के अंदर होना जरूरी है, 40% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर होना जरूरी है, 36.5% बीएससी सेकंड कैटेगरी के अंदर होना जरूरी है, 34% बीएससी फर्स्ट के अंदर होना जरूरी है, 32% एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी जो वुमेन अप्लीकेट करेंगी, वुमेन जो है उनके स्पेशली दिया गया हुआ है कि जो वुमेन किसी भी कैटेगरीज के अंदर हो उनका 32% होना ही चाहिए। 30% पीजीटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, दिया गया है कि इतने मार्क तो आपके होने ही चाहिए, यानी कि इतने परसेंट मार्क आपके मिनिमम होना चाहिए। डेट ऑफ द बर्थ मेंशन इन द मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट शैल बी ट्रीटेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के तौर पर आपको क्या करना है, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, क्योंकि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ आती है। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट मे अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन बिफोर द 8 जुलाई, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो लास्ट डेट रहेगी 8 जुलाई, यानी कि 8 जुलाई के बाद आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं तो वो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें और 8 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इंक्लूड द, यानी कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने हैं, आधार कार्ड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट करना है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन करना है, मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है वो देना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, दिव्यांग अगर कोई कैंडिडेट है तो वो सर्टिफिकेट देना है, क्यूरिकुलम आपका जो CCHRL सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट देना है। सभी चीज़ों को आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसमें जो भी चीज़ें हैं ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन कंसिडर्ड, यानी कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे, ऑफलाइन एप्लीकेशन आपके मान्य नहीं होंगे। इसमें कौन सी वेबसाइट आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो इसमें देख लीजिए www.jrhms.jharkhand.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भरने का ऑप्शन मिलेगा, यहीं से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे और सिर्फ इसके अंदर क्या होगा, ऑनलाइन मोड ही मान्य होगा। ये चीज़ें इसके अंदर स्पष्ट दी गई हैं, स्पष्ट नोटिस दिया गया है यहाँ पर कि ऑनलाइन मोड मान्य होगा, बाकी कोई भी जो मोड है आपका मान्य नहीं होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।